आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहान हो आपका। एक बार जोरदार ताली पहले माता जी के लिए। आज इस विद्यालय स्थानीय विद्यालय में अंतिम दिवस रहेगा और आज जैसा कि मैं हमेशा पूछता आया हूँ, तो आज तो विशेष दिन है। आज की तारीख बताएं। 31 जनवरी 2023। तो मैं सबसे पहले हमारी आदरणीय माता जी श्रीमती पुष्पकांता जी दीक्षित जी से और साथ ही उनका परिवार आए और माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, तो माँ सरस्वती के समक्ष अगरबत्ती दीप प्रज्वलन कर माला पहनाकर अपन कार्य को प्रारंभ करते हैं। सर भी आए। तो आज हमारी जो माता जी, उनका कहीं ना कहीं अब विद्यालय में हम प्रतिदिन लगातार 6 घंटे तक जो हम इनको अनवरत देखते रहते हैं और एक जो अनुभूति होती है, महेंद्र सर, मैं तो समझता हूँ कि माँ की क्या अनुभूति है। तो आज हमारे बीच में से हमारी जो माता जी के लिए तो खुशी भरा दिन भी है और कहीं ना कहीं दुख भरा दिन भी है। वो कैसे? खुशी इस बात की है कि भाई उन्होंने 60 वर्ष बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई को प्राप्त न करके आराम से उन्होंने एक सेवानिवृत्ति। जब यहाँ विदाई का अर्थ ही यही होता है कि कोई न कोई हमसे बिछड़ रहा है, और आपने पीछे पढ़ भी लिया विदाई समारोह 31 जनवरी 2023। श्रीमती पुष्पकांता जी दीक्षित जो हमारी माता जी है, वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए और राज्य सेवा में उनको लगभग 40 वर्ष हो गए। 16 अक्टूबर 1985 में माता जी ने राज की सेवा, इसके पहले भी 2 वर्ष तक 1983 में इन्होंने पंचायत समिति में कार्य किया, फिर उसको छोड़कर ये शिक्षक पद पर नियुक्त हुए और 1985 के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी की। प्राथमिक स्तर पे तो ये इन्होंने एचएम की पोस्ट पर भी कार्य किया। इसके बाद यहाँ पर 29 जून 2018 को, यानी कि महेंद्र जी के एक दिन बाद है ना, आए और वहाँ से हमने देखा लगातार लगभग 4.5 वर्ष हो गए हैं। जब ये सेकेंडरी सेटअप स्टार्ट ही हुआ था और जब माता जी आए तो उसी समय मैंने फील किया कि इनको देखो मैडम बोलना या पुष्पकांता जी बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा माता जी मैं आपसे पूछूं क्या कि मैं आपसे माता जी कहूँ? यहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो फिर मैंने माता जी कहना प्रारंभ किया और कहते कहते आज तो अमरलाल जी भाई साहब भी कहते हैं जब हमने माता जी। तो एक बार जोरदार ताली माता जी के लिए। और जैसा कि आप लोग देखते भी आ रहे हैं कि माता जी अपना कार्य कितने आराम से करती रहती है। लगभग यहाँ के बच्चे हैं पहली से 5वीं क्लास के, तो पोते पोती बराबर है, तो उनको भी इतना प्यार दादी के रूप में, इसे बहुत अलग ही आनंद इनके साथ रहता है। और कहते हैं कि जब अच्छा व्यक्ति कोई होता है तो उसका एटमॉस्फेयर आसपास वाला भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो कुछ कमी रहेगी आज के बाद माता जी की। हमारे बाद माता जी ने इस बार सभी बच्चों के लिए नाश्ता भी रखवाया और कहा, बार बार मैंने कह दिया कि सभी बच्चों के लिए नाश्ता करके फिर जाना है। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो संस्था प्रधान महोदय हैं वे माता जी को पुष्प अर्पण करके उनका स्वागत सम्मान करें, और साथ ही हमारी मैडम जो भी रश्मि मैडम, वंदना मैडम आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां माता के लिए। प्रभु की कृपा होती है, सहयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, अपनों का स्वागत करने के अवसर ही मिल जाते हैं। लोग ममता भाभी जी जोरदार तालियां बजा रहे हैं। सिंगल कर लो। तो मैंने देखा सबने अपने अपने स्तर पे कहीं ना कहीं माता जी को विदा करने की अपनी एक तैयारी कर रखी है। हम तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही माता जी ने इधर से रामराज और सबने अपनी अपनी एक तैयारी की है। तो माता जी आपका जो अगला आगे का जो समय रहे, भगवान करे वो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन का आनंद लें। रश्मि मैडम को ही बुला देता हूँ। रश्मि मैडम साथ ही रहते ज्यादा है ना, तो रश्मि मैडम के लिए जोरदार तालियां। वे भी हमारी माता जी के लिए 2 शब्द बोलें। आदरणीय संस्था प्रधान जी, सभी स्टाफगण, प्यारे बच्चों, आज वैसे तो सर कहते हैं कि मैं 200 शब्द बोल लेती हूँ,
गलत कहते हैं, मैं 2000 भी बोल लेती हूँ, लेकिन आज मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा कि मैं मैडम के लिए क्या बोलूँ। मैडम बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, सभी स्टाफ से भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मैडम की एक बहुत ही अच्छी और खास बात है कि कार्य के प्रति वो बहुत ही तत्पर है। कभी भी कार्य उनका अगर 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी लेट नहीं होना चाहिए। 1 नैनो सेकंड में भी मैडम का काम लेट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से कई बार क्या है, मैडम गुस्सा कर जाती थी, लेकिन उसका हमें बाद में बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैडम हमें अच्छी तरह पता है कि काम के लिए ही जो गुस्सा था मैडम का सिर्फ काम के लिए था। अंदर से मैडम बहुत ही दयालु हैं, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और कब कहाँ कौन सी बात मैडम को कहनी है ये भी उनको अच्छी तरह से पता था, कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। इस तरह से मैडम का पूरा ही व्यक्तित्व एक ऐसा है जैसे कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति का होता है, और हमें उससे ये सीखना चाहिए कि अपने काम को साथ लेके अपने काम के प्रति किस तरह से हमें लगाव रखना है। के लिए सही बात है कि जो माता जी हैं पुष्पकांता जी मैडम, मैं कल या परसों ही देख रहा था कि एक व्यक्ति आए और कहा कि आधार कार्ड में ये करना है वो करना है, ऐसा अध्ययन प्रमाण पत्र बनाना है। 3 दिन बाद जिनको यहाँ से जाना है, जिनको विद्यालय से कोई अब नहीं पता नहीं कब आएंगे क्या है, पर 3 दिन पहले तक बिल्कुल संपूर्ण समर्पण भाव से उस कार्य को कर रहे हैं। रामविलास जी सर अपने भाव विचार हमारी माता जी के सामने प्रकट करें और बताएं कि माता जी का जो भी हमारे 4.5 वर्ष यहाँ पर किस तरह रहे, कैसा रहा माहौल। माँ शारदा को नमन। आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य बताया हो और जाने अनजाने में किसी भी तरह से मुझसे और मेरे किसी भी स्टाफ साथी से या हमारे इस विद्यालय परिवार में किसी से भी जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप उस बात को यहीं समाप्त करें, यहीं छोड़ के जाएं और भावी जीवन है आप अपने परिवार के बीच में व्यतीत करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। परिवार के जैसे हम लगभग कहते हैं 4-5 साल माता जी हमारे साथ रही है, तो स्वाभाविक है कि दुख तो होगा ही सही, प्रेम बन जाता है। प्रतिदिन 6 घंटे हम साथ मिलते हैं। तो जिन्होंने अपने इनके जन्मदिन में, माता जी के जन्मदिन में कहा था कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो रोना ही आ जाएगा, इससे हमारे सर महेंद्र राज सर आए मंच पर। और नहीं आज तो उनके परिवारजन भी आए तो अपनी भावनाएं थोड़ी सी व्यक्त करें। महेंद्र राज सर की जोरदार ताली। हमारे प्यारे मैडम के परिवार और सभी विद्यार्थियों, हमारे मैडम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एवं के लिए, और बाकी अच्छी हमारा रामलाल जी को मैं बता दिए। कालूलाल जी सर, अच्छा कालूलाल जी सर भी अपने एक बार जोरदार तालियां कालूलाल जी सर के लिए, हिंदी के वरिष्ठ। इस 1 महीने की जो समयावधि है इसमें मैंने इनके कार्य को, व्यवहार को देखा, वो अनुकरणीय है और हम सब इनके भावी जीवन की सुख, आरोग्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद कालूलाल जी सर। नागेंद्र आए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। लोग दिया नागेंद्र बहुत अच्छा लड़का है वास्तव में। देखो मतलब अच्छा क्या है, तो आपके तो सर हैं, हमेशा आज्ञाकारी रहे। आदरणीय हमारे प्रिंसिपल सर और माननीय हमारी मैडम को सेवा नृत्य की बहुत बहुत दया हो और मैं उनके शुभ, उनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूँगा वो हमेशा स्वस्थ रहे और खुश रहे और अच्छे से घूमने का शौक है मैडम को। एक बात मैं बता दूँ आपको, अच्छे से घूमें। थैंक यू मैडम। नागेंद्र कह रहा है कि अच्छे से घूमे। एक लाइन भूल गया, मुझे भी ले जाए साथ। जैसे मस्त राम जी में मुझे ले जाए तो नागेंद्र को भी साथ ले जाएगा और घूमने है, तो ये भी घूमने के बहुत शौकीन है।
कुंती भाभी जी बोल रहे हैं कि कुंती भाभी जी ने कहा कि मेरे वहाँ पूछ के आए कि कौन कौन बोलेंगे, तो कहा कि भाभी जी की भी इच्छा है कि आज माता जी जा रही हैं तो 2 शब्द बोले। तो कुंती भाभी जी आए और एक बार जोरदार तालियां भाभी जी के लिए। मेरे को सबको उपनाम दे रखा है, मेरे को डॉक्टर साहब बोलते हैं, लगते हैं ना डॉक्टर। जोरदार तालियां कुंती जी। हमारे आदरणीय पेंशन मैं सेवानिवृत्ति बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमें इनसे बहुत लगाव भी है। आज मैं स्पेशली इनके लिए आई हूँ इनको मीटिंग में, तो मेरे को मतलब बहुत खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। हमने पता नहीं अजीब सा लगाव हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा खुश रहे, जहाँ भी रहे मेरी यही कामनाएं ईश्वर से। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग छोड़ करके माता जी के लिए आज यहाँ आए। और कल तो वास्तव में मौसम भी बहुत खराब था, महेंद्र जी भी कह रहे थे कि मजाक भी चल रहे थे, आज तो माता जी की डर की मारी सारा है ना। तो ऐसा डर नहीं होता है ना, प्यार की वजह से ही लोग अपने आप पीछे चले आते हैं। और यहाँ पर मंच में शायद भाभी जी ने कभी बोला भी नहीं, पर अपनी जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला और दिल से बोला। तो ऐसी हमारी माता जी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि उन्हीं की भतीजी शालिनी वो आए और माता जी के लिए वो खिलौने वाली बात तो बताई थी और कुछ और नई बात बताते। शालिनी भाई बोलो। मेरे लिए तो ये मेरी ताई जी रहेंगी। मैं तो स्टार्टिंग में मैंने बोला मैं ताई जी, मैं उनको मैम बोलूँ कि नहीं, पर मैं सोचा कि नहीं ताई जी बोलना ज़्यादा सही है। खैर मेरे पास ज़्यादा शब्द तो नहीं है, पर अभी मैं बस यही आपकी सेवानिवृत्ति के लिए हैप्पी रिटायरमेंट एंड मैं आपको आपकी खुशी मेरी ज़िंदगी रहे आगे की, और ऐसे ही मैं मिलती रहूँ आपसे और मेरा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। अब हमारे मैं आज देखो मेरे को पता है कि जब मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हुआ था तो मैं तो खैर सोच के भी गया था। मेरे ससुर जी का भी रिटायरमेंट हुआ तो कलेक्टर साहब के साथ थे, वहाँ भी सोच के गया था और मैं तो बोलता भी रहता हूँ तो भाई बोले, पर दोनों जगह मुझे मौका नहीं मिला। पर आज ये मौका अनुराग भैया को कोना नहीं है तो ये तो बोलेंगे, अंत में माइंड में सेटअप कर लो कि क्या बोलना है। और एक माँ को सबसे ज़्यादा खुशी अपने बच्चे से होगी कि वो मेरा बेटा मेरे लिए क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा। तो ये अंत में बुलवाऊंगा भी सही। इसके मल्लाल जी सर, जोरदार तालियां मल्लाल जी सर के लिए। आदरणीय संस्था प्रधान जी, हमारे पुष्पकांता जी के साथ आए हुए सभी परिवारजन, सभी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उनके स्वागत के लिए पहले मैं 2 शब्द बोलूँगा, जिसके बाद अपना उद्बोधन दूंगा। आपके यहाँ आने से गुलशन खिल गए, सबके चेहरे यूं खिले कि फूल खिल गए, सबके चेहरे यूं खिले कि फूल खिल गए, नैनों में भा गया है यूं ही स्वाभिमान आपका, हमारे दिल में बसा हुआ है सम्मान आपका, हमारे दिल में बसा हुआ है सम्मान आपका। सुरेश कुमार जी शर्मा, वो हमारे साथ सर्विस किए, उन्होंने बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जो भी कर्मचारी हैं वह सब उनसे छोटे हैं। और माता जी से मुझे बहुत सारे गुण प्राप्त हुए हैं। माता जी के लिए समर्पित है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता और हर पत्थर चमकदार नहीं होता।
जिंदगी में कर्मचारी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पुष्पकांता जी दीक्षित जैसा वफादार नहीं होता। अंत में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया है, अच्छी शिक्षा दी है। बच्चे इनमें सहनशीलता एक ऐसा वो बहुत बड़ा गुण है। बच्चे हाथ फेरते रहते थे कि महेंद्र जी ने कहा था मेरे से एक बार, बच्चे ऐसे हाथ फेरते रहते थे इनके, परंतु ये मतलब कभी नाराज नहीं होते थे। इतनी सहनशीलता एक कर्मचारी में होना भी चाहिए। सहनशीलता, दया, बुद्धिमानी, ये 3 गुण तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना भौतिक दौलत दूध और राख भी बन सकती है। ये गुण बहुत जरूरी है, सहनशीलता, दया और बुद्धिमानी। और अंत में मैं तो यही कहूँगा कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, है ना। इसका एक और था, सच्चाई छुप सकती है, सच्चाई छुप सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है यदि कागज में तेल हो, है ना। कहने का मतलब है कि यदि आप आपस में मेल रखते हैं तो आपकी कोई भी कमी हो वो नजर नहीं आएगी, पर आप में आपस में मेल होना चाहिए। और हर्षिता आ रही है, हर्षिता गिरी में बोलूंगी मैम के लिए। आ जाओ हर्षिता, आ जाओ बेटा, एक बार जोरदार ताली। ऐसे ऐसे हमें मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी और डांटती भी थी और बहुत अच्छा मतलब प्यार से बोलती भी थी। बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा रखा है वास्तव में, और आज भी जाते जाते मैडम ने सोचा कि भाई बच्चों को कुछ ना कुछ तो अल्पार होना चाहिए, तो मैडम ने आज वो भी व्यवस्था की है सभी के लिए। तो और फिर दूसरी बात की सेवानिवृत्ति के लिए भी मैडम ने अभी 21,000 रुपये अपने इस शाला परिवार को दिए। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। और सब बता भी रहे कि इन्वर्टर लाएंगे मैडम के पैसों का, तो एक बार इन्वर्टर दिए एक तरह से, तो जोरदार तालियां पुष्पकांता जी मैडम के लिए। ये मैडम ने कहा कि भाई ऐसा डीजे वीजे मत मंगाना, ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं मैडम की वजह से ऐसा थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो वास्तव में याद है ना जानकी लाल जी सर के में सबके बजे पड़े एक बार ना, तो मैडम ने मना किया इसलिए ऐसा ही, नहीं तो बढ़िया और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करते हैं। फिर कोई बात नहीं, पर मैडम ने यहाँ पे जितना भी समय यहाँ पर गुजारा हम सभी के बीच में, और बहुत से लोगों से, मुझे अभी भी याद है कि बोधेंद्र सर का रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति समय था, तो मैम उस समय जयपुर थे शायद, है ना, जयपुर थे। तो मैंने कहा मैडम आप आओगे नहीं आओगे, कि आऊँगी जरूर आऊँगी, लगभग थे। बहुत अच्छी मिठाई लेकर आए, साथ ही बहुत अच्छा गिफ्ट दिया सर को। तो मैडम का एक मैंने देखा कि जब भी किसी से वो रिश्ता रखते हैं तो बहुत पक्का रखते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं। और देख लो आप, मतलब सबके बारे में कुछ ना कुछ सोचा। तो ये कम बात नहीं होती कि हर एक व्यक्ति को, ये तो एक खास बात है कि बड़ी बातें तो सभी जानते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं, पर बारीक बातें, छोटी छोटी बातें याद रख करके उनको करना, ये मैम ने बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पर, और सभी के साथ क्लोज है माता जी। अब मैं अनुराग भैया से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी मम्मी के बारे में। बहुत खुश हूँ मैं आज, मेरी मम्मी की सेवानिवृत्ति है, और यही चाहता हूँ कि वो अपने आप को टाइम दें, अपनी सेहत को टाइम दें, और हमें भी टाइम दें। और बहुत खुश हूँ मैं उनकी सेवानिवृत्ति से। और कोई बात बताओ आप, इनकी खास शौक बताओ कि ये बार बार प्रियंका नाम क्यों लेती है? ये तो प्रियंका ही बताती है। नमस्ते सबको, और हाय बच्चे लोग। मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, तो मैं इतनी अच्छे से हिंदी में नहीं बोल पाऊँगी। मम्मी जी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शायद अनुराग से भी ज़्यादा। तो सबके साथ ही ऐसे अच्छे से रहती हैं। घर पे मैं भी अभी आई हूँ तो 2-3 दिन से कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो बैठी रहती हूँ।
घर का काम भी वही करती है, स्कूल से जाती है, फिर काम खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है। वो बोलती भी नहीं है कि प्रियंका आके ऐसा कर ले वैसा कर ले। इतनी ठंड में भी कल रात को जाके 12 बजे तक बर्तन साफ कर रही थी। हम लोग जाके सो गए थे, हमें लगा वो भी सो गई होंगी आज तो। माता जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं क्या बोलूँ, और मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप किस पोस्ट पे बताएंगे? मैं तो अभी एक्चुअली कैसे क्या पोस्ट बताऊँ, मतलब मेरा जो जॉब है वो बैंकिंग जॉब ही है, तो बैंकिंग सेक्टर में काम करती हूँ मैं। तो नॉर्मली हमारी जो जॉब है, जो कस्टमर्स हैं हमारे वो फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन कार्ड जो है उसकी अच्छा तो मेरा कंपनी का नाम नियो ग्लोबल है। अच्छा, और अनुराग भैया की भी जो बताओ। वो नो ब्रोकर में काम करते हैं। उनकी कंपनी जो है जैसे रेंटल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है कंपनी को। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, धन्यवाद। माता जी के बारे में अब हमारे संस्था प्रधान महोदय आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी मीणा सर से निवेदन करूंगा कि वे भी हमारी पुष्पकांता जी दीक्षित मैम के लिए अपने उद्गार प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम में आदिवासी आयु पूर्ण करने वाली मैडम पुष्पकांता जी, मेरे स्टाफ के सभी साथियों, और क्योंकि आप हमेशा ही इन छोटे छोटे बच्चों में रहे हो और इन बच्चों में आपने इन्हीं के बीच में काम किया है, इन्हीं को पढ़ाया है, तो अभी जो अमरलाल जी कह रहे थे कि बीच बीच में जो बार बार कोई चीज़ को बोलना, तो मैं तो अभी 28 सितंबर को यहाँ आया था। अभी 4 महीने हुए मेरे को, तो 4 महीने ही आपके साथ रहने का मौका मिला, लेकिन कई बार आप आपके कार्य के प्रति इतने सजग और इतने सावधान, इतनी जल्दी आपको होती थी कि मेरा काम सबसे पहले हो जाए, और उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते थे। कोई भी मैसेज में डालता था या कोई भी आदेश निकलता था तो तुरंत आप लेके सूचना पहुंच जाती थी। और वो जो ऑनलाइन से संबंधित जो काम करते थे उनको या तो सिस्टम में या जहाँ भी काम होता था आप उनसे पूछते थे, और नहीं होता तो आपको भी थोड़ा सा वो लगता था कि मेरा काम नहीं हुआ, और आप थोड़ा उदास नाराज हो जाती थी। तो ये आपके क्या है, काम के प्रति, आपकी सेवा के प्रति आपका वो तार लगा कि मेरा काम सबसे पहले हो। ये जो विदाई शब्द तो वैसे ही चुपचाप कर देता है। विदाई शब्द ऐसा बना हुआ है, विदाई की खुशी क्या है, बिछड़ने के आंसू के बीच में दब जाती हैं। जो समझ रहे हैं ना, इधर भी ध्यान दे रहे हैं, तो विदाई कई तरह की विदाइयाँ होती हैं, लेकिन आज ये जो विदाई है ये इसमें एक खुशी का दिन है मैडम के लिए। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि मैडम के परिवार से मैं कल मिला, आज मिला, मैडम के कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से आपके बेटे बहू दोनों अच्छे जॉब में हैं, और आपकी भी अब, क्योंकि आज आपका लास्ट सेवा का कार्य दिवस है, तो आपको अब परिवार में, समाज में और आपकी सेहत के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। पहले तो उठते ही स्कूल और स्कूल से घर, घर में भी जो काम होते थे वही आपको करना पड़ता था। आज से आप, कल से आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि आप आगे का जो आपका जीवन है वो आप परिवार के साथ में अच्छी तरह से बिताएं। आपके ये अनुराग भैया और भाभी जी हैं, इनके साथ मस्त रहो। और नागेंद्र जी ने बताया से घूमने की आदत, तो वो उसके लिए और टाइम मिल जाएगा अब आपको। मैं तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय में यदि कोई कभी भी कोई कमी या कोई आपको लगा हो तो उसको यहीं छोड़ के और आप मस्त रहना, व्यस्त रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सही कहा सर ने कि विदाई शब्द ही ऐसा है कि आज वास्तव में मेरे को भी लगता है कि आज मैं कम बोल पा रहा हूँ। और दुख है, आप जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि पुष्पकांता जी माता जी, वैसे तो मुझे पता है आज भी कि जब शुरू में आया था तो मैंने कहा आप बोलो, तो माता जी हमेशा कुछ ना कुछ एक आध्यात्मिक कहानी सुना दिया करती थी।
कि आज ये कहानी। और काफ़ी एक बार तो हमारी शर्त भी लग गई थी, तो माता जी हार गई। उन्होंने कहा कि मैं 108 कृष्ण के नाम मैं करूँगी और बता दूंगी। मैंने चलो ठीक है। तो शायद 55-60 नाम तो लिख दिए, पर ये कम बात नहीं होती 55-60 नाम कृष्ण भगवान के लिखना। जो भगवान कृष्ण के नज़दीक है वही लिख पाएंगे। तो 55-60 नाम आप भी अगर आपसे पूछो तो 10-15 नाम से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो इतने फिर भी तो बहुत भक्ति भाव रखते हैं माता जी, और इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मैं इनकी मुखारविंद से सुनना भी चाहूँगा कि हमें इनके आशीर्वाद देती हैं। तो एक बार माता जी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। सही बात है, ये समय ही ऐसा होता है। हाँ, अपने शरीर पे, जैसा कि अनुराग भैया ने कहा कि अब आप सेहत पे भी ध्यान दो। हम कभी कहीं ना कहीं हम काम करने की वजह से अपने सेहत पे भी ध्यान नहीं देते। तो जोरदार तालियां माता जी के लिए। चलो शाल उड़ाओ, खोल के उड़ा दो। ये भेंट हम सब विद्यालय परिवार की ओर से रामायण और एक भगवान की तस्वीर है। हाँ, हमारे आंगनबाड़ी से ममता भाभी जी, कुंती भाभी जी और सुनीता जी आए। काकी जी और भी लाई है गिफ्ट। तो काकी जी भी आ रही है, काकी जी, भाभी जी और बुआ जी। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
साथी न कारवा है, ये तेरा इंतहा है। साथी न कारवा है, ये तेरा इंतहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रजनीश आचार्य सर मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेरी बात बात का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और कर्मनिष्ठ हैं, सेवाभावी हैं और मधुर भाषी हैं, सत्यप्रिय हैं।